अगस्त महीने में कर इस प्याज की खेती, 70 दिन में बन जाएंगे लखपति। किसान भाइयों, अगर आपको खेती से जुड़ी एकदम सटीक जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फार्मर ऑल इन्फॉर्मेशन। साथियों, हम बात करेंगे कम समय में ज्यादा मुनाफे देने वाली हरी प्याज की खेती पर। साथियों, दुनिया में सबसे अनोखी, सबसे कम दिनों में तैयार होने वाली, सबसे ज्यादा पैसे कमाकर देने वाली और मेरी सबसे फेवरेट फसलों में एक प्याज की फसल, जो मात्र 70 दिनों में तैयार हो जाती है और आपको अधिक से अधिक मुनाफा देती है। आज मैं आपको बताऊंगा प्याज की फसल की बुआई से लेकर उखड़ा तक पूरी जानकारी, जो शायद कई किसान भाइयों को पता नहीं होगी। बिजाई का सही समय और विधि। जो किसान भाई पहली बार प्याज की बुवाई करने जा रहे हैं, हम बता दें कि अगर आपको हरी प्याज की फसल लेनी है और उसका मुनाफा भी ज्यादा से ज्यादा लेना है तो हमें फसल की बुवाई 20-25 अगस्त तक कर देनी चाहिए। अगर हम बात करें मिट्टी और जलवायु की, तो जहां तक हमारा अनुभव है भैया, देश के किसी भी कोने में इस खेती को किया जा सकता है, इस फसल को लगाया जा सकता है और किसी भी मिट्टी में, चाहे आपकी मिट्टी काली हो, दोमट हो, बलुई दोमट मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, किसी भी तरह की मिट्टी हो, उस मिट्टी के अंदर यह फसल अच्छे से ग्रो हो सकती है। बस इसके अंदर एक ही सावधानी रखनी, जिस खेत का आप चुनाव कर रहे हो ना, उसके अंदर बरसात का पानी या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी लगातार लंबे टाइम तक भरा रहे। तो भाइयों, खेत का चुनाव करते वक्त आपको यही सावधानी रखनी है। उसी खेत का चुनाव कीजिए जिसमें मिट्टी चाहे आपकी कैसी हो, बाकी उस खेत के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए। अगर पानी भरेगा तो निश्चित तौर पर इसके अंदर आपका लगा हुआ पैसा डूब जाएगा। अगर आपको हरी प्याज की खेती करनी है तो पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और यदि आपको लाल प्याज की खेती करनी है तो बहुत देर से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर हम बात करें बीज की, तो प्रति एकड़ 10 से 12 किलो प्याज का बीज लग जाता है, और यदि हम तैयार पौधे लेकर आते हैं तो 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई की औसत आती है। खेत की तैयारी। साथियों, अब बात आती है खेत की तैयारी करते वक्त बेसल डोज में हमें कौन कौन से खाद उर्वरक देने चाहिए जिससे हमारी फसल जल्द से जल्द तैयार हो जाए। तो इसके अंदर बेसल डोज के ऊपर आपको विशेष फोकस करना होगा। इसके अंदर अगर आपके पास सड़ा गड़ा देसी गोबर का खाद है तो कम से कम 4 से 5 ट्राली 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको जरूर डाल देना है। इसके अलावा अगर आपके पास देसी खाद की व्यवस्था नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, आप लगभग 5 से 6 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से वार्मिंग कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का लेके अपने खेत के अंदर आप बेसल डोज के टाइम, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो, आखिरी टाइम पर पूरे खेत में छिड़क दीजिए। अगर बात करें रासायनिक खाद की, तो आप 50 किलो डीएपी भी डाल सकते हैं। फसल की निराई गुड़ाई। साथियों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन और ज्यादा मुनाफा लेने के लिए उसकी अच्छी तरह से नलाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नलाई करने से न सिर्फ खेत से खरपतवार खत्म होती है बल्कि मिट्टी में मौजूद सभी पोषक तत्व पौधों को मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे फसल जल्दी और अधिक उत्पादन देने वाली बन जाती है। खाद कौन सी, कब और कितनी डालें। साथियों, अगर बात करें रासायनिक खादों की, तो पहले चरण में आपको लगभग 100 किलो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट डालनी चाहिए, क्योंकि प्याज की फसल में शुरुआती चरण में फॉस्फोरस की आवश्यकता अधिक होती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरस भी मिलेगा। दूसरा, प्याज को बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है सल्फर की, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर सल्फर भी होगी। इसके अलावा प्याज को इसके अंदर कैल्शियम भी मिल जाएगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति कर देगी। फिर बात आती है डीएपी की, तो लगभग हमें 50 किलो 1 एकड़ जमीन के अंदर डीएपी लेना है, जिससे हमारी फसल को फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। अब बात आती है एक और महत्वपूर्ण खाद की, जो थोड़ा रेट तो जिसके ज्यादा है, लेकिन उसके बगैर प्याज फसल को आप सोच भी नहीं सकते, वो है म्यूरेट ऑफ पोटास। लगभग 50 किलो बेसल डोज में यह आपको जरूर डाल देना 1 एकड़ जमीन में। इसके अलावा आपको लगभग 5 किलो सल्फर लेनी है।